मैं हूं आंचल सिंह। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आपने कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस करते हुए जरूर देखा होगा। तो फिर भला काशी के ज्ञानवापी विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी और ओवैसी की टक्कर देखने को कैसे न मिलती। ज्ञानवापी सर्वे पर इधर ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दी, तो उनकी इस दुहाई पर स्वामी ने भी क्या करारा जवाब दिया है, जरा आप भी देख लीजिए। महादेव की काशी में जब से ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है, तभी से हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और कोर्ट का कोई फैसला आने से पहले ही कह दिया कि जब मैं 20 साल का था तब बाबरी मस्जिद मुझसे छीन ली गई थी। हम उन्हें अब हमारी मस्जिदें नहीं छीनने देंगे, हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कयामत तक ज्ञानवापी में मस्जिद रहने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे का भी खूब विरोध किया और कांग्रेस शासित नरसिम्हा राव की सरकार में लाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र करते हुए कह दिया कि हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वही रहेगा। ज्ञानवापी सर्वे का विरोध करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आड़ ले रहे ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट में वकील और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ओवैसी ने कानून पढ़ा है, उनको डिग्री भी मिली हुई है। जब वो ये कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होता है, तो वो लोगों को गुमराह करते हैं। एक्ट का इससे कोई संबंध नहीं है। जब कोई मस्जिद या मंदिर तोड़ा जाएगा तभी इस एक्ट का उल्लेख कर सकते हैं। ये गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ज्ञानवापी सर्वे का विरोध सुप्रीम कोर्ट जाकर ही किया जा सकता है और वो गए भी हैं। जब कोर्ट में वो कहेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट में सब हंसेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी की बात बेबुनियाद है। सर्वे कोर्ट के निर्देश पर हुआ है। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, वहां ऐसा कोई रहस्य नहीं है। वहां कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर यह बता दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तभी लागू होगा जब मस्जिद या मंदिर तोड़ा जाएगा, जबकि ज्ञानवापी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां तो सिर्फ कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया गया है, लेकिन इस पर असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति होने लगी है और मुसलमानों को एकजुट होकर कोई मस्जिद नहीं छीने जाने की कसम दिलाने लगे हैं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था
तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहरहाल जिस तरह से ज्ञानवापी पर ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दी है और फिर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी इस दुहाई की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि जब कोर्ट में वो कहेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट में सब हंसेंगे। स्वामी के इस पलटवार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।